तुषार आवाज आ रही है? हेलो। भैया नमस्ते। नमस्ते तुषार, आवाज आ रही है ना क्लियर? जी भैया। लिखो जरा, ठीक है ना, है ही डालो भाई। अज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन सीधा। सीरीज आपको पहचाननी है, ठीक है ना? ठीक है, लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक, उसके बाद लिखो फ्रीक्वेंसीज 5, 15, 20, 10, अगेन 20। ठीक है, साइड में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक्स बार का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? मीन। ठीक है, अभी तक मैंने क्या फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट मेथड का? देखना, एक्स बार इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि सीरीज मैंने यहाँ कौन सी ली है? कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चला? वेरी गुड, क्लास इंटरवल्स दे रखे, ठीक है ना? सिग्मा, वेरी गुड, एफ एक्स अपॉन, हाँ सिग्मा एफ बोल सकते हो। सिग्मा एफ ज्यादा बोलना, क्योंकि एन अगर बोलोगे तो आप इसको काउंट करने लगोगे, 1 2 3 4। तो क्या बोलना? सिग्मा एफ। तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि हमें एफ का नीचे टोटल जो है, यहाँ पे एफ का जो टोटल है वो कंसीडर करना है हमेशा, डिस्क्रीट में भी और किसमें? कॉन्टिन्यूस में भी, ठीक है ना? बट आपने एक बात ऑब्जर्व करी थी, वो बात अभी यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना? क्या? कि जब भी हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे थे तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी बड़ी हो रही थी। बट हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या चाहिए? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है ना? डेटा। हमें चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? सिंप्लीफाई। पूरे डेटा को हम क्या कर रहे थे? सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, है ना? तो हम चाहते हैं बेटा हमारा पूरा सेट ऑफ डेटा सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जिसके अंदर एक नाम आया हमारे सामने, क्या? अज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना? इस मेथड का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, उस पर मैं आऊंगा। ठीक है, पहले हम सेम क्वेश्चन को किससे करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। किससे करने जा रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, ताकि हमें पता चले जब हम अज्यूम मीन से करेंगे तो डिफरेंस क्या आया। समझ में आ रही है बात? चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताओ किस चीज का कॉलम बनाओ। वेरी गुड, किस चीज का? एक्स का। एक्स क्या होता है जल्दी बताओ? मिड वैल्यूज। क्या होती है? मिड वैल्यूज, ठीक है ना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, कितना आएगा? वेरी गुड, देन वेरी गुड, फिर 25, 35 और 45। क्लियर है भाई? ठीक है ना? अब कॉलम बताओ किसका बनाओ? एफ एक्स का। क्यों एफ एक्स का कॉलम? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एफ एक्स का ही सिग्मा चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो करना स्टार्ट कर दो। 25, ये आएगा 2 to 5 आई गेस, है ना? ये आएगा आपका 500। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये आएगा 350, और ये कितना आएगा? ये आपका आएगा बेटा आई गेस 900। ठीक है, चलो भाई टोटल करना स्टार्ट कर दो फास्ट। हाँ भाई तुषार, कितना आंसर है? 2 to 5 प्लस 500 प्लस 350 और प्लस कितना है? 900। दोबारा चेक करें। 25 प्लस 2 to 5 प्लस 500 प्लस 350 और प्लस 900। बेटा आ रहा है मेरे तो 2000 आ रहा है। देखो इधर देखो। किधर देखो, आराम से देखो। 25 प्लस 2 to 5 प्लस 500 प्लस 350, 900 ऐड करोगे तो वही आएगा। ठीक भैया है, 28.5 आ रहा है। चेक कर रहे हैं बेटा अभी। ठीक है, अब भाई अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स, कितना हो गया हमारा? 2000 अपॉन ये कितना हो गया? 70। 70। हाँ तो 200, कितना आ रहा है तुम्हारा? 28.5। 5।
वेरी गुड 28.5 ठीक है ना 28.5 जल्दी से कर लेना क्वेश्चन को इसलिए जल्दी करा दिया ताकि हम दूसरे मेथड पे आ जाएं ठीक है ना आज मैं बेटा सेम क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा ठीक है बहुत ही सिंपल है अब दूसरा मेथड क्या बोलते हैं इधर देखो दूसरे मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ क्या बोला मैंने सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो कुछ नई नई टर्म्स आ गई एक आ गया डी और ऊपर से एक क्या आ गया ए इनका मतलब क्या है बेटा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल बात है सामने देखते रहो क्या मतलब है मैं कह रहा हूं बेटा इस मेथड को हम अज्यूम मीन इस ए की वजह से बोलते हैं किसकी वजह से ए की वजह से आज हम मीन निकालने से पहले पता क्या करेंगे हम जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं मेनली बात किसकी कर रहा हूं मैं एक्स की बात कर रहा हूं डेटा हमारे लिए इस टाइम क्या है डेटा हमारे लिए एक्स है इसको तो हटाई दो डेटा हमारे लिए क्या हो जाता है एक्स मैं कह रहा हूं एक्स में से किसी भी वैल्यू को अपने हिसाब से मीन मान लेंगे क्या मान लेंगे मीन ठीक है हम इसमें से कोई भी वैल्यू जो हमें सामने दे रखी है एक्स की किसी भी वैल्यू को मीन मान सकते हैं बट जनरली ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे हम ज्यादातर मिड वैल्यू को जो कौन सी पड़ रही है मुझे बताओ 25 उसको क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से मीन अज्यूम कर लेते हैं क्या अज्यूम कर लेते हैं बताओ भाई मीन तो मीन अज्यूम करते हैं बट कौन सा मीन अज्यूम्ड मीन तो इसको मैं बोल देता हूं क्या ए क्या बोल देते हैं इसको हम ए ठीक है अब इससे क्या करते हैं बेटा इससे डी निकालते हैं क्या निकालते हैं डी आज डी का मतलब क्या है डी का मतलब होता है डेविएशन क्या मतलब होता है डेविएशन बहुत से लोग इसको डिफरेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं डिफरेंस डिफरेंस नहीं है क्या है ये डेविएशन ठीक है ना बताओ भाई डेविएशन कैसे निकाले वेरी गुड क्या करेंगे हम आज बेटा x माइनस ए करके ठीक है ना अब x क्या है x तो ये 5 ही है 5 माइनस 25 कितना आएगा वेरी गुड कितना आएगा -20 बताओ 15 माइनस दिस कितना -10 यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस बात को समझने में है ना मैंने क्या करा आर्यन मैंने कुछ नहीं करा मैंने अपनी जो क्वेश्चन कर रहा था ठीक है उसमें से जो x थी उसमें मैंने किसी भी वैल्यू को क्या मान लिया a मान लिया आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बेटा मैं ये हटा रहा हूँ अभी मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन करा था मैं उसको हटा देता हूँ ठीक है समझ में आ रही है आंसर लिखा रहने दूंगा ठीक है क्या लिख कर रहने दूंगा आंसर ताकि हमें पता चले हमने क्वेश्चन अपना ठीक करा है ठीक है बताओ भैया मैंने क्या करा मैंने सबसे पहले कुछ नहीं करा एक्स में से किस चीज को क्या मान लिया मिड वैल्यू कोई भी आपको दिख रहा है डेटा उसके अंदर मिड वैल्यू को मैंने क्या मान लिया ए का मतलब ना अज्यूम मीन कौन सा मीन Assume mean. हमने अपनी तरफ से उसको क्या करा है अज्यूम अब उसके अगेंस्ट हम क्या निकालते हैं डी डी का मतलब डेविएशंस डेविएशंस कैसे निकाली जाती है एक्स माइनस ए क्या X करके minus एक्स A. माइनस एक्स क्या है ये सारी की सारी वैल्यू एक्स है बट इसमें से एक क्या है ए है ध्यान रखना तो मैंने क्या रहा 5 -25 तो क्या गया माइनस का 20 ठीक है 15 -25 माइनस का 10 इस तरीके से वैल्यू निकाल ली बट मुझे बताओ इधर देखो फॉर्मूले में देखो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस फॉर्मूला क्या था सिग्मा एफ डी मेरे को डी नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए बताओ एफ डी मेरे को क्या चाहिए एफ डी बताओ भाई एफ डी कैसे निकलेगा F into D. वेरी गुड आज मैं फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किस में करने जा रहा हूँ डेविएशंस में तो मेरे पास कौन सा कॉलम आ जाएगा बताओ एफ डी कौन सा कॉलम आ जाएगा एफ डी कुछ भी नहीं है FD. बताओ भाई सबसे पहले ठीक है उसके बाद -100. माइनस का 150 फिर -150. जीरो किसी भी चीज की जीरो में मल्टीप्लाई करो वो खुद क्या हो जाता है जीरो उसके बाद 0. 100 उसके बाद 100. 400 चलो भाई ऐड करो 400. जल्दी से 500 और -250 तो नीचे 250 आ जाएगा है ना ये तो 500 हो गया ऊपर ये कितना हो गया 250 इधर प्लस का 500 ऊपर माइनस का 250 तो कितना आ जाएगा प्लस का 250 समझ रहे हो बात को आओ जरा फॉर्मूले में प्लेस करें ये आंसर ध्यान रखोगे आंसर कितना था हमारा 28.5 देखो इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से ध्यान रखना ठीक है बताओ भाई ए क्या था हमारा ए था बेटा हमारा 25 इस ए को नहीं छेड़ूंगा बताओ भाई ये कितना आ रहा है 250 आ रहा है ठीक है 250. अपॉन वेरी वेरी गुड 70. जीरो से जीरो कैंसिल आउट चलो 25 को 7 से डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर बताना इवन मेरे को पॉइंट्स में ही बताना ठीक है 25 डिवाइडेड बाय 7 मेरे पास तो आ गया है आप लोग बताओ जल्दी से बोलो बोलो जल्दी बोलो हाँ बोलो वेरी गुड कितना आ रहा है 3.5 3.5 वेरी वेरी गुड ठीक है इधर देखो सामने कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भूमिका ठीक है 3.5 बताओ दोनों को ऐड कर दूं कितना आ गया और हमारा पहले भी आंसर यही आ रहा था अब मुझे बताओ कैलकुलेशन इजी लगी थोड़ी सी देखो वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नंबर्स में जा रही थी है ना यहाँ पे कैलकुलेशन देखना 25
कितनी आ गई 250 अपॉन, ठीक है 7 या 70 बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा। ये मेथड हम कब यूज करते हैं बेटा, ये मेथड हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर हम इस मेथड से नहीं करें, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करना चाह रहे हैं वो हमें याद है कर लो। बट बेटा पेपर में अगर बोल दिया कैलकुलेट मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, तो आपको यह करना पड़ेगा और जनरली बोला जाता है, ठीक है। करना है नोट, चलो जल्दी कर लो फास्ट। तुषार समझ में आया? जी भैया। बेटा कुछ नहीं है, सब बहुत सिंपल भैया सिंपल सी इसमें बातें। हाँ। हम्म। भैया इसमें x 5 है, मतलब 5 वैल्यू हैं। हम्म। उसमें से हमने 25 जो मिड वैल्यू है वो ए ले मैं ली। मैं अगर 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 तुषार, 6 होंगी तो। हाँ उसी का आंसर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस 5 को भी लू ना, 5 को भी ए मानू, तो भी मेरा यही आंसर आएगा। किसी को मान सकते हो, अज्यूम करने का मतलब क्या है, किसी को भी मान सकते हो। मैं ज्यादातर बीच में, लगभग बीच में रहता हूँ, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। कैलकुलेशन में वैसे ही हाथ तंग है हम लोगों का, है ना, ऊपर से ये और डिफिकल्ट बना दें हम, इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है। 5 भी लोगे, पहली वैल्यू कोई सी भी ले लो एक्स में से, तुम्हारा आंसर यही आना है, करके देख लेना चाहे। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तब। आप लोग बुक कौन सी चल रही है स्टैटिस्टिक्स की? क्या? ये कौन है? है? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। हाँ चलो, एक काम करना, ले आना, मैं उसके भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा आपको, कहीं आपके स्कूल वाले। क्या? अरे सब कर लोगे, एक एक दिन में जब 10 10 दूंगा ना न्यूमेरिकल आपको, हाँ, सारे कर लोगे। हाँ बस प्रैक्टिस सही है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना हाथ साफ रहेगा। बेटे जल्दी से नोट डाउन कर लो फास्ट। मेरी आदत क्या है, मैं किसी बुक ओके। को फॉलो ही नहीं करता, अपना कॉन्सेप्ट बस कराते रहो। मेरा एक भाई था, एक बार उसमें गया, वो 11th क्लास में, इंडियन इकोनॉमी जो थी पहले 11th क्लास में थी, ठीक है, तो वो मतलब वो कहीं पढ़ने चला गया इकोनॉमिक्स। तो वो टीचर कहती आ जाओ बैठो, वो बैठ जाता था, तो वो उसी घर पे जाता था पढ़ने। वो बोलती थी अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर निकालो, अनएम्प्लॉयमेंट निकालो, रीड करना स्टार्ट करो। रीड करे जा रहा है, वो चली गई अपना, ठीक है। वो रीड आई थोड़ी देर बाद, पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, समझ में आ गया, हाँ आ गया, ठीक है कल इसी टाइम आ जाना। फीस लेके आना। यार इतनी मेरे को हंसी आई, मैंने कहा यार क्या ही चल रहा है। ऊपर से एटीट्यूड। ठीक है आगे चले, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन करना है आपको, ये दोनों मेथड से, अभी आपको दोनों मेथड रखने हैं, फिर थोड़े टाइम बाद मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जब मैं तीनों मेथड करा दूंगा कि बेटा आपको जो अच्छा लग रहा है उस मेथड से निकालो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, आंसर से, ठीक है। अभी आपको दोनों मेथड लगाने। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताना कितना होगा इस ऊपर वाले को इंक्लूड करके। हम्म, अब ये 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, बस क्वेश्चन नंबर नोट करते रहना। लिखो भाई, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज from the following data, from the following data, ठीक है। लिखो मार्क्स 10 to 30, ठीक है, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 और लास्ट, वेरी गुड, 90 to 110। चलो भाई फ्रीक्वेंसीज पे आ जाओ, लिखो 30। देखो भाई क्लास में कितने नालायक बच्चे हैं, देखो 10 से लेके 30 नंबर कितने बच्चों के, 30 बच्चों के, इतने नालायक क्लास है इनकी, ठीक है। उसके बाद लिखो 10, फिर लिखो 5,
फिर लिखो 3, फिर लिखो 2। देखो कितनी नालायक क्लास है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। दोनों मेथड से क्या निकालना है? एवरेज, हाँ करेक्ट, मीन। चलो भाई, हाँ भाई तुषार कितना आंसर आ रहा है? तो यार तो डर जाता है एकदम ही। कल मैंने आपको देखा था उधर, शायद जा रहे थे। हाँ 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 हाँ, मैंने मेरा भूमिका जा रही है शायद ये। आप लोग मुझे मतलब बहुत जगह दिखते रहते हो, बहुत जगह। पूरे टाइम मैंने कहा यार ये लड़कियां घूमते रहती है पूरे टाइम। अरे आप रुकते नहीं हो घर में। अरे दोनों यार, ये तो आप लोग की बातें सुनाई नहीं दे रही, इसको थोड़ा हटाऊं, साइड करो। अरे कहाँ तक पहुंचे लल्ला? एक्स निकाल दिया? चलो एटलीस्ट एक्स तो निकाल दिया। चलो जल्दी जल्दी, हाथ जल्दी जल्दी चलने चाहिए। देखो, सबसे पहले काम करा करो, क्या करा ऊपर? वेरी गुड। सबसे पहले ऊपर क्या बना लिया करो? कॉलम, जिनकी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने सारे कॉलम्स बना लिए। ये अज्यूम करा भी नहीं करा? सेंटर में दिख रही कोई वैल्यू आ रही है? 60 लाई कर रही है आई थिंक, है ना? चलो जल्दी स्टार्ट हो जाओ। बेटा हाथ नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल हाथ चलते रहना चाहिए। आर्यन सामने से कम नोट करो, पहले बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। टैली कर रहे थे क्या? सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? तुषार तुम्हारे क्या हाल चाल चल रहे हैं? सत्रह तो 40 आएगा, 15 तो 40 क्यों आएगा? क्यों? क्या 15 तो 40 क्या आ रहा है? एफ डी? अरे एफ डी तो करा ही नहीं है मैंने अभी। दोनों से आंसर टैली हो जाना चाहिए, बस मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, इधर देखो सामने, ये दोनों वैल्यू किसकी है? तो इधर देखो माइनस का 1400, ढंग से देखना, ये दोनों वैल्यू किसकी है? प्लस की है।
140 और प्लस माइनस क्या होता है? तो 1400 में से अगर 140 माइनस करूंगा मैं तो कितना आएगा? ए यार पता नहीं देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 1260। सुनो सुनो ना मेरी बात, इधर देखो, इधर देखो, एफ डी मैंने कैसे निकाला? एफ इंटू डी, ठीक है? डी आपने सही निकाला है, बस ये बताओ, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, 60 में से 20 माइनस नहीं करना, इधर देखो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखना है? x माइनस ए। डी क्या होता है? x माइनस ए माइनस एक्स नहीं होता, ठीक है? और थोड़ा अपने अकॉर्डिंग करो, जब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग करने का मतलब ज्यादा इधर उधर सजेशंस नहीं, जो समझ में आ रहा है वो खुद करो। ये समझ में आ गया भूमिका? लास्ट वाले कॉलम में मैंने क्या करा है? इतना पता है, प्लस माइनस माइनस। तो आप क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? 1540, 1540 समझ नहीं आ रहा। अरे तुषार कुछ बताओगे? भैया 1 मिनट, ये कैलकुलेशन गलत ठीक हो गया करिए। भैया, दोबारा कर रहा हूँ, गलत हो गया था सारा। अरे यार, कैसे कैसे बच्चे हैं। 3 3 दूसरे से भी ये निकालो और फिर बात करना मेरे से। दोनों से हो गया? सेम आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 34.8। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ऐसे ऐसे चलते रहो बस। चलो, ए क्या लिया था आपने? 60 लिया है ना? और एफ डी माइनस कितना कितना आ रहा है? एफ डी माइनस का, हाँ, माइनस का 1260, और नीचे कितना आ रहा है ये? 50। तो जीरो जीरो तो हटाई दो ये, है ना? ये कैंसिल आउट करके 126 कैंसिल आउट करना, कितना आ रहा है? हाँ, 2.5, 20, हाँ, 25 एक सेकंड, हाँ 25.2। तो इधर देखो, 60 ये माइनस का है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना? 25.2, ठीक है? कितना रहा? 34.8। ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई बात? इस बार गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तुषार हो गया? मैंने करा दिया क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। हो गया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखते सबसे पहले कौन करके दिखाता है, ठीक है? कैलकुलेट ए एम। ए एम देखो कैसे लिख रहा हूँ, कैलकुलेट ए एम, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है? डेटा लिखो, एज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ठीक है? फ्रीक्वेंसीज लिखो, 9, 5, 11, 15, 20 और 10। चलो भाई, दोनों मेथड से, ठीक है? देखते हैं कौन दोनों मेथड से जल्दी से टैली कराता है आंसर। मेरे साथ पूछना, ये आ रहा है वो आ रहा है, मेरे को नहीं पता। कॉलम्स बना दूं बस सामने में।
फोन लाया तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, अभी यूज कर सकते हो, अभी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आईसीएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है, पता है आपको ये बात? सीबीएसई वाले, सीबीएसई वाले कर देंगे इन फ्यूचर, कर देंगे, बट आईएससी बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो क्यों नहीं अलाउ करते? आईएससी बोर्ड वन तो अलाउ कर रखा है, बाकी सारी हायर क्लासेस में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बीकॉम वगैरह सब जगह कैलकुलेटर अलाउड है। बच्चों का पता है कैसे बैठ जाता है कैलकुलेटर पे? इधर इधर वो देखते हैं, आंसर है, मैं कहा तुम्हें तो खाता खुलवा दूं कहीं दुकान पे, वही खुलवा दूं। ऐसे हाथ चलते भाई कैलकुलेटर खटाखट खटाखट। हाँ, सामने मत देखो कुछ भी, अपने उसमें देखो, मैं तो कर ही नहीं रहा। न्यूमेरिकल कराने में एक फायदा होता है, मैं बहुत चिल करता हूँ आराम से, एक न्यूमेरिकल देते आराम चिल करा। थ्री आएगा 385। देखो आपको एक ट्रिक सिखाऊं, सामने देखना, देखो इधर देखो सामने एक कैलकुलेशन किसी भी चीज की, इधर देखो सामने, एक सेकंड देख लो, किसी भी चीज की अगर 11 में मल्टीप्लाई करनी है ना, तो कैसे करते हो? पूरा कैलकुलेट करते हो क्या? है ना? इन दोनों वैल्यू को इसको ऐसे लिख दिया करो, इसको ऐसे लिख दिया करो, ठीक है? अगर 11 में कर रहे हो, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो, समझे? 11 में, अगर सिर्फ 11 में कर, ठीक है? क्या तो खुश हो गए? अरे बेटा, कैलकुलेटर यूज करने के बाद भी अगर गलत आया तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना आसपास। अच्छा एक बात बताओ, अज्यूम क्या कर रहे हो? सेम ही करना। 35 कर रहे हो आपने? 45 करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आपने, चलो 35 कर लेते हैं। रियलाइज करना स्टार्ट करना कि जब भी कैलकुलेशन करो तो इजी कैलकुलेशन कौन से मेथड के अंदर हो रही है, प्लीज रियलाइज करना उस बात को। मेन मेन रीजन यही है दूसरा मेथड कराने का। ये हो गया। दोनों से टैली कर रहा है तुम्हारा आंसर? हाँ भाई, जी भैया। दोनों से टैली कर रहे हैं। जी भैया। भैया एक पॉइंट में वो हो रहा है, एक का 0.8 आ रहा है और एक का 0.9। चलो इतना तो कुछ नहीं है, बट आना नहीं चाहिए वो भी।
कुछ करा होगा तुमने इधर उधर सिस्टम। तुमने क्या क्या अज्यूम करा था? 35 45? ये 45। अच्छा 45 करा है तुमने भी। काफी टाइम लगते हुए बच्चों को, गहरी सोच में बच्चे दिखाई देते हुए। इशारा चला क्या कर रहे हैं बेटा? मेरे को आंसर थोड़ी पता है, मैंने तो अपनी तरफ से दिया। आपका टैली कर गया दोनों से क्या? देखते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। कितना? 43 पॉइंट। तुषार तुम्हारा कितना आ रहा है? यही आ रहा है भैया। तो यही आ रहा है बच्चों का भी। तुमने देखो 45 लिया है ना, और हम सब ने क्या लिया है? 35। तो देखो कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। अब दूसरा वाला चेक करें। अज्यूम मीन था हमारा 35। एफडी का टोटल कितना है? 620। एफडी का टोटल कितना है आप लोगों का? वेरी गुड। उसके बाद एफ का 70। चलो भाई 62 डिवाइड बाय 7। 62 डिवाइड बाय 7। हाँ यार तुषार, हमारा मेरा तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तुषार मेरे हमारे उसमें कब वो नहीं आ रही, और आनी नहीं चाहिए आपके में भी। नहीं भैया। तो करके देख लो, जो मैंने कैलकुलेशन करी है बिल्कुल सही आ रहा है। 43.8 और 43.8। क्या प्रॉब्लम हुई? आ रहे हैं, दिखाओ दिखाओ, कॉपी दिखाओ इधर, कॉपी लेके आओ। आर्यन कॉपी तो लाओ जल्दी, तब मैं तभी तो देख पाऊंगा। क्या? अरे तुम इधर दिखाओ। हाँ, कचरा। मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी चेक करेंगे ना सामने ही। अरे उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लो तुषार, वो लो आर्यन। करो करो, जल्दी कर लो, उसको पता भी तो चलने दो मिस्टेक कहाँ करी है। कल तक तो ये खुलेगा। हो गया। अरे उसने वो भी तो अज्यूम करा है, 45 भी तो अज्यूम करा है। तुषार, जी भैया। मैं सामने पेज शेयर कर रहा हूँ, उसके पे कैलकुलेशन देखना, क्योंकि तुमने भी 45 ही लिया है। ठीक है। देखो सामने देखो तुषार। हाँ भाई तुषार बताओ, तुमने 45 लिया है, इन्होंने भी 45 लिया है। बताओ भाई। नहीं सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। हाँ तुषार, क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो समझने में की दिक्कत हो रही है। तो तुषार भी नहीं बोल रहा, तुषार भी डर गया देख के। देखो भाई, तो आपका वो तो ठीक है, ठीक है।
ये ठीक है ना? चलो ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई। हाँ तुषार भाई, तुषार आपसे बात कर रहा हूँ, माइक ऑन करो। एफ एक्स तुषार कितना आ रहा है आपका पहले? फर्स्ट, 135, उसके बाद 125, देखते रहो, फिर उसके बाद, 385, उसके बाद 675, ठीक है, उसके बाद 1100, वेरी गुड, उसके बाद 650, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है तुषार इसका? 3070, चलो यहाँ तक ठीक है तुम्हारा, सुनो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डी, डी सही आ रहा है पहले तुम्हारा? जी भैया। ये तो सही है डी सारे। उसके बाद एफ डी बताओ भाई, मल्टीप्लाई करो। पहला पहला एफ डी 70, कितना आ रहा है? ठीक है, माइनस का, उसके बाद जी भैया, माइनस माइनस का, का 100, ठीक है, उसके बाद माइनस 110, वेरी गुड, उसके बाद जीरो, उसके बाद 200, उसके 200, वेरी गुड। टोटल बताओ कितना आ रहा है? -80, ये भी सही है तुम्हारा, -80। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, चेक तो करना पड़ेगा ना। कहाँ तुम्हें अपनी गलती मिल गई है? कहाँ गलती थी? पूरा लगा रहा है तुम्हारा? अरे नहीं आना, आ रहा ही नहीं, आ रहा ही नहीं चाहिए। देखो अभी चेक करते हैं। हाँ हाँ भाई तुषार, अब आगे आ जाओ। बताओ भाई तुमने क्या करा उसके बाद? उसके बाद आपने डायरेक्ट मेथड क्या रखा? 3070 अपॉन कितना है? डायरेक्ट मेथड पे आ रहा हूँ ना पहले 70, मैं, अपॉन 70। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 43.8। ठीक है, क्या ये आपका क्या क्या? हाँ भाई, उसके बाद ए, ठीक है ना? ए कितना लिया है? 45 तुषार। रुक जाओ तो, जी भैया। नहीं यहाँ प्लस आता ना। और उसके बाद माइनस का 80, हम्म, ठीक है, माइनस का 80 अपॉन कितना आ गया? अपॉन 70। 70, वेरी गुड, जीरो से जीरो कैंसिल। 8 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1, 1.1 आ रहा है तुम्हारा पक्का? हाँ भाई, इससे पूछ रहा हूँ तुझे तुषार, जी भैया। कितना आ रहा है तुम्हारा डिवाइड करके? भैया 1.1 आ रहा है। चलो ठीक है, 1.1 मान लिया। चलो माइनस करो, 44 थोड़ी आएगा, 43.9 आएगा। तो एक हल्का हल्का सा अप्रोक्स आ रहा है, मैं कह रहा हूँ हल्का सा। पता है किस चीज का फर्क आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन का बस फर्क आ रहा है। वो भी पता है कहाँ फर्क आया है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये 8 अपॉन जो 7 कर रहे हैं, यहाँ पे फर्क आ रहा है। 8 डिवाइड बाय 7। वैसे वैसे जनरली आंसर जो है ना, इसको डिवाइड करके वो 1.14 है, ठीक। बट हम उसको हम्म, 1.1 ले रहे हैं। तो अगर तुम्हारा ये भी आंसर आता है ना, ये तुम्हारा आ गया 43.9 भी आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे बताओ, अगर मैं इसको इसको भैया, राउंड ऑफ करता, हाँ बोलो बोलो, इसको राउंड ऑफ करता तो कितना लिखता? भैया राउंड चल जाएंगे ये सब। चल जाएगा, चल जाएगा। इसको राउंड ऑफ करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा पूरे वैल्यू को? 44, वेरी गुड। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा? 44। क्या प्रॉब्लम है? 44। क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू है? ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो आगे चलते हैं। जी भैया। चलो ज्यादा बातें नहीं, आगे चलते हैं। लिखो क्वेश्चन। सेम तो आ गया बेटा। मैं, आप बात नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं, आप मेरी बात नहीं समझे। आपकी प्रॉब्लम बताएगा नहीं, जब 8/7 कर रहे हो तो हम उसको क्या ले रहे हैं? 1.1 समथिंग। समझ में आ गई बात? बट एक्चुअली में आ रहा है 1.4 समथिंग। ठीक है, 1.14 समथिंग। हाँ, कहाँ 29 का आ रहा है?
नहीं एक सेकंड, देखो या तो इनसे बात कर लो या मेरे से बात कर लो। हाँ अगर वो एक डायरेक्ट वाला, हाँ और एक अज्यूम्ड वाला है, करेक्ट है, पीछे पीछे हमने करे तो ठीक है, दोनों को सेम आता है आंसर। इसमें डायरेक्ट का लगा रहा और अज्यूम्ड कहां लगा रहा है, अभी पूरा मैं क्या कर रहा था 43.8 एंड 43.9 किसने बोला अलग है? मुझे बताओ 43.8 थी ना, सुनो देखो इधर सुनो बात मेरी, 43.8 और 43.9 तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से अलग है? अरे बताओ तो मुझे, बात तो आ गया, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इसने ऊपर लिखा था 29.7, इसने जो पहले कैलकुलेशन की मैं तुम्हारे साथ मैंने इसलिए बोला तुम्हारे सामने मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाई भाई। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate average same from the following data, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है? लिखो जरा। अब एक बात बताओ, अगर मैं CI की जगह सीधा x वैल्यू दे देता तो भी तो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता। अभी हम CI से क्या करते हैं, x निकालते हैं। मैं सीधा x दे देता तो हमारे और सिंपल हो जाता। तो अगर मैं सीधा x देता वो कौन सी सीरीज होती? हाँ तो क्यों, ये बोलो ना कौन सी सीरीज होती? डिस्क्रीट। समझ में आ गई बात? दे नहीं रहा, सीधा x देने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या दे रहा हूं मैं आपको? कॉन्टिन्यूस सीरीज। समझ में आ रही है बात? लिखो जल्दी से। और आंसर इस बार एक ही बारी में आना चाहिए, मैं क्योंकि यहां सॉल्व नहीं करने वाला। चारों चारों इंसानों का आंसर मैच कर जाना चाहिए, ठीक है? चलो भाई 5 to 10, 10 to 15। अभी तो मैंने आपकी ये चेंज नहीं करी, जब मैं ये चेंज करना स्टार्ट करूंगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। इसीलिए एक एक स्टेप पे मेरे साथ रहो, एक एक स्टेप पे। अभी मैंने डायरेक्ट कराया, कौन सा कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? अज्यूम मीन। इसके बाद मैं स्टेप डेविएशन और इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ठीक है? 3 मेथड हो जाएंगे, फिर तीनों से सॉल्व करेंगे। फिर मैं सीरीज चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। एक एक साथ में रहना मेरे, खो मत जाना कहीं बीच में, कहीं लॉस्ट हो जाओ, ठीक है? वैसे खोने दूंगा नहीं मैं। 15 से 20, 20 to 25 और 25 to 30, ठीक है? 25 है। चलो फ्रीक्वेंसी लिखो। तो कैलकुलेशन भी सिंपल ही दे रहा हूं मैं आप लोगों को। 2 6 4 5 15। चलो 2 6 4 5 15। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी।
भैया हो गया। टैली कर रहे हैं? जी भैया। बताना कितना? 21.4। ठीक है, एग्जैक्टली टैली कर रहा है। जी भैया। ठीक है। ए क्या अज्यूम कर रहा था तुषार? ये भैया 17.5। ठीक है, सॉरी। क्या? नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा इस बार। मेरे पास बट आंसर है मेरे पास। नहीं है। दोनों मेथड से कर लिया आपने, तो कर लो दूसरे से भी। बेटा प्लीज बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। तुषार आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? भैया अभी तो कोई सी भी नहीं है। चलो ठीक है, जरूरत भी नहीं है। स्कूल वाले क्या करा रहे हैं आजकल? भैया अभी तो मैं क्लास नहीं ले रहा कई दिन से, क्यों? ऐसे ही। अच्छा, एक ले लिया करो क्लास, पता चल जाता है कि चल क्या रहा है एक्चुअली क्लास के अंदर। पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, बट अपडेट रहना चाहिए। आंसर सही है भैया ये वाला? टैली कर गया तो ठीक है, बात ही खत्म। आपके पास नहीं है भैया आंसर? नहीं बेटा, अपनी तरफ से दिया है मैंने। पता चल जाएगा, जी। इन लोगों को करने दो अभी। ठीक है तुषार। हेलो। भैया 750 नहीं है, कितना आ रहा है? 75। अच्छा सॉरी ना। अरे वो सही था। क्या करता मैं इसके बाद, ये जो पॉइंट है ना, बस ये यहाँ पे पॉइंट लगा देता। हाँ बेटा। अच्छा अच्छा। कितना दोनों से आ रहा है आपका? देखो इधर देखो। बात वो नहीं है। आपको चलो मैंने बता दिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। पेपर में कौन बताएगा? मैडम मैडम ये आंसर आ रहा है क्या? आपको कैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल लाना है कि आपका दोनों से टैली एक बारी में करना चाहिए, बस बात खत्म। तो ये यहाँ पे बेटा पॉइंट लगाता तुषार में, ठीक है ना? ऐसे। जी। हाँ अब बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो। 4 4 20 एक सेकंड रुक जाना। 70। कितना आ रहा है? अब 70। 70।
लो, उसके बाद 25 2 लगा, 10 2, यहाँ पॉइंट लगा दो अब, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। हाँ, इसके लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर तुषार। 412.5। 412.5 टोटल बताओ तो उसका नीचे। 685। 685 डायरेक्ट यही आ रहा है। जी भैया। चलो ए अज्यूम कर लेते हैं बेटा हम 17.5 को, ठीक है। तो माइनस करते तो कितना बचा, माइनस का 10 आएगा इधर, है ना। इधर 5 आएगा आई गेस, 0 5 और 10 आएगा 0 इधर। 5 10। हाँ, अब एफ डी निकालो चलो। एफ की मल्टीप्लाई डी में करोगे ये कितना आ जाएगा, ये माइनस, -20। हाँ। चलो इसका टोटल कर दो जरा तुषार नीचे। 125। 125। चलो भाई, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट मेथड से। तो 685 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल तो करा ही नहीं इधर, 20 और 42। हाँ कितना आ गया 32 हो गया। तो ये आ गया 32। चलो 685 को डिवाइड करते हैं। 685 685 डिवाइडेड बाय 32 आ तो रहा है 21.4। चलो भाई, अज्यूम इन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ए कितना दे रखा है 17.5, सिग्मा एफ डी 125 अपॉन ये कितना है 32, ठीक है। यानी 125 डिवाइडेड बाय 32, 17.5 प्लस कितना 3.9, इसके अंदर हम प्लस करेंगे 17.5, तो आ तो गया आंसर 21.4। नोट डाउन कर लेना बेटा, अगर नहीं करा हो तो कर लिया। वैसे हो गया, समझ में आ गया। इस बात से क्या चीज समझ में आई आज जरा ये बताओ। मेथड पता होने के बाद भी आंसर नहीं आएंगे अगर आपने कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक चीज है जो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या कैलकुलेशन। वो कैसे होगी, वो ऐसे नहीं होगी, आप बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब घर जाके कैलकुलेशन ओ कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आज कुछ क्या बेटा, अरे सुनो तो, आज मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, वो आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है तुषार। ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, एटलीस्ट 4 न्यूमेरिकल सेंड करूंगा। आंसर आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको खुद वेरीफाई करना है जब वो दोनों मेथड से टैली कर जाए। समझ में आ गई बात, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। क्लास एंड ही नहीं हो रही, 40 मिनट से ओके ज्यादा भैया। हो गए। चलो बाय।